দেখুন। হুম। তো আমরা লাস্ট ক্লাসে আমরা কি দেখেছিলাম কি ভাই, টেবিল ক্রিয়েট করা, দুটো টেবিলকে জয়েন করা। ওকে, দুটো টেবিলকে জয়েন করার পর আমরা অনেক কিছু করেছিলাম, তার মধ্যে স্পেশালি কার কার ক্লজ গ্রুপ বাই। ঠিক আছে, জয়নিং তো আমরা ইউজ করেছিলাম। জয়নিং মধ্যে কোন কোন জয়নিং আমরা ইউজ করেছিলাম? ইনার জয়েন, লেফট জয়েন, রাইট জয়েন এন্ড ক্রস জয়েন। ইনার আর লেফট মোটামুটি সেম কিছু কিছু কেসে, রাইট আর ক্রস কিছু কিছু কেসে সেম, কিন্তু এমনি ডিফারেন্ট। ইনার মধ্যে শুধু কি হয়, মানে যে কমন সেকশনটা ওইটা আমরা রিড করি। লেফট জয়েনের মধ্যে লেফট সাইডে পুরো, রাইট সাইডে কমন সেকশন। ঠিক আছে, রাইট জয়েনের মধ্যে লেফট সাইডে কমন, রাইট সাইডে পুরো। আর ক্রস জয়েনের মধ্যে দুটোই কমপ্লিট দেখতে পারি। ওকে, আমরা ग्रुप बाई कौन यूज करी আমরা मेनली? ग्रुप बाई जहाँ पे, हाँ, एक चीज से रिलेटेड बहुत सारा चीज हो। जहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया था एक ऑर्डर वाला, कि कोई भी कस्टमर अगर बहुत सारा ऑर्डर किया है ना, बहुत सारा ऑर्डर किया है, मान लीजिए कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी 101, तो कस्टमर आईडी 101, 1 नंबर ऑर्डर भी उसी का है, 2 नंबर भी उसी का है, 5 नंबर उसका है, 87 नंबर उसका है। तो मैंने मुझे इसमें क्या यूज करना होगा? ग्रुप बाय। ठीक है, जिसमें हमने बोला था कि उसमें हैविंग क्लॉज भी हम यूज कर सकते हैं अगर मुझे मोर देन टू या मोर लेस देन टू। इसमें हम लोग बोले थे, याद है? रैपिडो, जोमेटो फर्स्ट ऑर्डर पे आपको ऑफ देता है, तो वो सब प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं? तो इसी का इस्तेमाल करके, ग्रुप बाई और हैविंग क्लॉज लगा के। ठीक है ना? आगे, आज का हम लोगों का था क्या, मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, मान लीजिए हमको डेटा है। एक बार कस्टमर टेबल को फिर से देख लेते हैं भाई। आपके पास डेटा है, देखते हैं डेटा लेगा कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि आज लेगा। कारण क्या है, मैं मेरा डेटाबेस डिलीट हो चुका है। सबसे पहले एक क्रिएट डेटाबेस, सो डेटाबेसेस। अब देखिए डेटाबेस बना। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या, क्रिएट ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल में कुछ कुछ डेटा डाल देंगे, कुछ और डेटा भी डाल देंगे, कुछ और डेटा भी डाल देंगे, और सारा ऑर्डर टेबल को देख लेंगे। सारे ऑर्डर टेबल को देख लेंगे, लेकिन दिखेगा कैसे? ठीक है, दिखेगा कैसे? सारे कस्टमर का भी डेटा डाल दीजिए। अब सारे कस्टमर टेबल का डेटा देखना है। ये झमेला है यार, यूज तो किए ही नहीं, तो कैसे काम करेगा? तो ना ही टेबल क्रिएट हुआ, ना ही ऑर्डर टेबल क्रिएट। जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का काम नहीं करेगा। अब देखिए, अब काम करेगा, है ना? अच्छा, ठीक है। हम लोगों का हम लोगों का कस्टमर टेबल कस्टमर टेबल का जितने भी डेटा है वो सब, कस्टमर का भी डेटा अगर मुझे देखना है तो सब डेटा दिखना स्टार्ट। आज का है क्या, मेरे पास मान लीजिए ये कस्टमर का डेटा है। ठीक है, मुझे एक और कॉलम ऐड करना है। क्या नाम से हमको ऐड करना है? मान लीजिए मुझे स्टेटस, कि कोई हमको ब्लॉक करना है कोई यूजर को, और किसी यूजर को हमको हटाना है, जो भी हो। और हमको सबसे बड़ा सबसे बड़ा चीज है, इसमें फोन नंबर तो है ही नहीं, है ना? फालतू का कस्टमर नेम, ये कॉन्टेक्ट नेम, मतलब कस्टमर का नाम और कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम। ठीक है ना? ये कहाँ पे लगता है? दोनों नाम तो सेम ही होना चाहिए था। मान लीजिए ये कस्टमर का नाम एआईसीटी एक कस्टमर है, जिसमें कॉन्टेक्ट पर्सन एक कृष्णा नाम का कॉन्टेक्ट पर्सन है, समझे ना? तो इसमें मुझे फोन नंबर एक और डालना है। तो हमको टेबल को अगर चेंज करना है तो क्या था? ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है? कस्टमर। अब कस्टमर है या कस्टमर्स है? कस्टमर्स है, ठीक है। और ऐड क्या था? कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर जिसका वैर टाइप हो, वैर कैर टाइप हो, जिसका साइज हम लोग अगर +91 भी कोई डाले तो 14 कैरेक्टर, नहीं तो ऐसे नॉर्मली 10 कैरेक्टर। ठीक है ना? तो 10 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉट नल, खाली नहीं रख सकते। आफ्टर, आफ्टर व्हाट? कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नेम। ठीक है,
कॉमा देके भी कर सकते हैं, जी हाँ, कॉमा देके आगे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हमको ऐड, ठीक है, ऐड स्टेटस, जो कि वेरकर नहीं होगा, टीनी इंट होगा। अब ये टीनी इंट क्या होता है भाई? सबसे छोटा यूनिट, ठीक है ना। ओके, जो कि ये भी नॉट नल होगा, नॉट नल होगा, ठीक है, लेकिन आफ्टर कंट्री, COUNTRY, सेमीकोलन। जैसे मैं ऐड करूंगा, ठीक है, जैसे मैं ऐड करूंगा गो, ठीक है, और अब मैं कस्टमर का टेबल देखना चाहूँ, तो मुझे देखिए एक कांटेक्ट नंबर और एक टीनी इंट के कारण वहां पे जीरो ले लिया, ठीक ना। कांटेक्ट नंबर में हमको बस अब आता है कि नाम ढुकाना है ना। तो नाम कैसे ढुकाएंगे बीच बीच में, कैसे डालेंगे? ये तो मेरे पास अल्टर टेबल तो मेरे पास बन गया। तो हम लोग नाम ढुकाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? अपडेट का क्वेरीज लगा देंगे, अपडेट, ठीक है, कांटेक्ट इज इक्वल्स टू नया कांटेक्ट, तो कुछ भी हो 9051568753, ठीक है। अपडेट, सॉरी, अपडेट टेबल का नाम, तो कस्टमर, कस्टमर्स, ठीक है, सेट कांटेक्ट इज इक्वल्स टू नया कांटेक्ट नंबर, ठीक है। अगर गलती से छोड़ दिए तो क्या होगा? सबका कांटेक्ट नंबर एक ही हो जाएगा फिलहाल, सबका कांटेक्ट नंबर क्या हो जाएगा जी? एक ही हो जाएगा। बोला कि ये तो काम नहीं किया, बिल्कुल सेट, अपडेट कस्टमर सेट कॉन्टेक्ट इज टू नया कॉन्टेक्ट, यहाँ पे शायद ये किस लिए नहीं काम किया, ये शायद ये क्या नाम है, माई स्कूल वर्क बेंच की वजह से। तो वेयर आईडी इज टू, आईडी तो नहीं है, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी इज टू 101, ठीक ना। तो सेलेक्ट करके अपडेट, अपडेट के बाद हमको सिर्फ डेटा देख लेना है। जी हाँ, मेरा डेटा अपडेट हो गया है ना। तो ऐसे करके मुझे सिर्फ डेटा चेंज कर लेना है, ठीक है। तो यहीं पे चेंज कर लेते हैं, टू कुछ भी 863783474758 सेलेक्ट करके हम लोगों ने गो। अब फिर से सेम चीज मुझे देखना है, सेलेक्ट, ओके। तो डेटा तो मुझे हो गया, अब स्टेटस, ठीक है, स्टेटस में मुझे, ठीक है, ऐसे करके आप जितना मर्जी उतना डेटा दे सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो वेयर आईडी इज ग्रेटर देन टू, लीजिए देखते हैं काम कर रहा है क्या। सबका नंबर एक ही हो गया है ना, क्योंकि वेयर में लगा के हमने क्या किया, जिसका भी आईडी 20102 से ऊपर होगा सबका एकदम फोन नंबर एक ही हो जाएगा। अब मुझे स्टेटस, स्टेटस के लिए भी मुझे सेम ही तरीके से चाहिए, स्टेटस के लिए भी मुझे सेम ही तरीके से चाहिए, सेट स्टेटस इज इक्वल्स टू 1, तो ये इंटीजर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वेयर, बोला वेयर कस्टमर आईडी, कौन कौन जी? हम लोग इन, जो जो हम लोग को चाहिए है ना, कस्टमर आईडी, ठीक है, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू, नहीं, इन कितना, कौन कौन सा, 101, 105, 107, 109, जो जो हमको चाहिए वो हमने सेलेक्ट करके सीधा गो। देखिए कितना अच्छा है, तो मैंने इन लगा के काम खेल दिया और मुझे सिर्फ क्या किया जी, गो। देखिए वो सब एक्टिव हो गया, बाद बाकी इनएक्टिव हो गया है ना। अब मैं चाहता हूं कि, हाँ बस वही ब्लॉक, মানে ব্যান ইউজার, কোনো ইউজার কিছু মনে হলো কি ভুলভাল অ্যাক্টিভিটি, তো ওয়েবসাইটে ফাট করে ব্লক করে দাও। বুঝতে পারলে তো? কেউ ধরো অ্যাডমিশন নিল কিন্তু কোর্সটা আগে কন্টিনিউ করলো না, তো ওকে তো অ্যাক্সেস দিয়ে কি লাভ? তো ব্লক করো। কেন কি, ভিডিও তো আমি ভিডিও তো পার্টিকুলার ইউজারের জন্য আমি আপলোড করব না, ও তো পুরো ব্যাচের জন্য আপলোড করব। তো যদি অ্যাক্টিভ থাকে তাহলে তো ও তো সিন করছে, তাহলে লাভটা কি? তো এই জন্য ব্যান করে দাও, ও আর লগ ইনই করতে পারবে না। फेसबुक, आजकल फेसबुक में देखिए कुछ भी अनएक्टिविटी मिलेगा फट से ब्लॉक,
फेसबुक आपका बैन हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज करना है, तो अब मुझे सेम चीज उनको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर 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 स्टेटस स्टेटस इज इक्वल्स टू 1। जो जो एक्टिव यूजर है सिर्फ उनका डेटा दिखाओ, बाद बाकी को हटा दो। कितना काम कर रहा है, मैंने हम लोगों का प्रोजेक्ट की तरह ये सोचना स्टार्ट कर दिया हम लोग, है कि नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर बनाने में ये सब कुछ काम आता है, ठीक है। एक बार हम लोग अपने एसक्यूएल का पीपीटी फिर से एक बार देख लेते हैं, कुछ टॉपिक अगर छूटा हो तो हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं। तो पीपीटी, ठीक है, पीपीटी एसक्यूएल, हाँ, एक बार हम लोग फिर भी देख लेते हैं। ये कुछ भी अगर मुझे लगता है कि, तो हम लोग का 100 लगभग लगभग 100 पार हो गया था, ठीक है। हाँ, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड, जो भी अपना ऐड करना है, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम मॉडिफाई, किसी कॉलम को मॉडिफाई करना है, मान लीजिए वैरकर से, वैरकर 30 कैरेक्टर था, उसको 10 कैरेक्टर बनाना है, तो मॉडिफाई कलम, कलम का नाम वैरकर जितना भी था, समझ गए। अच्छा, सब इंग्लिश का खेल है, मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा झमेला नहीं है। अच्छा, नॉट नल, यूनिक की, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक की, डिफॉल्ट की, क्रिएट इंडेक्स। क्या डिफरेंस है भाई, हम लोग बोले थे प्राइमरी की अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। আচ্ছা, আমরা আর মানে আমরা আর কি কি বলেছিলাম প্রাইমারি কি ব্যাপারে? একটা টেবিলে একজনই প্রাইমারি কি হতে পারে, কিন্তু একটা টেবিলে মাল্টিপল ইউনিক কি হতে পারে। যেমন ফোন নাম্বার ইউনিক হয়, ইমেল আইডি ইউনিক হয়, বুঝতে পারলে তো। ইউনিক কি মাল্টিপল হতে পারে। আচ্ছা, দুটোই নট নাল হতে পারে, কিন্তু ইউনিক কি নালও হতে পারে। তো এটা দিমাগ মাথায় রাখবে। फॉरेन की হয়, फॉरेन की अगर एक टेबल का प्राइमरी की, एक टेबल का प्राइमरी की, जैसे ये कस्टमर आईडी, दूसरे टेबल में अगर सेकेंडरी की बन जाता है, दूसरे टेबल मतलब कहना क्या चाहते हैं, ऑर्डर टेबल में अगर एक टेबल का प्राइमरी की अगर दूसरे टेबल में सेकेंडरी की बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन की। फॉरेन की, फॉरेन का मतलब विदेश से लाया हुआ की, मतलब दूसरे टेबल से लेके आया हुआ की, समझ गए। तो আমি বললাম যে একটা টেবিলে মানে কাস্টমার আইডি আমাদের কাস্টমার টেবিলে প্রাইমারি কি, আর অর্ডার টেবিলে সেকেন্ডারি কি, মানে সেকেন্ড পজিশনে, ফার্স্ট পজিশনে কি আছে, অর্ডার আইডি আছে। তো একটা টেবিলে যদি প্রাইমারি কি অন্য টেবিলে সেকেন্ডারি কি হয়ে যায়, ওটাকে আমরা কি বলি, ফরেন কি। ফরেন মানেই হয় কি অন্য টেবিল থেকে টানা, ঠিক আছে। তো হোয়াট ইজ ফরেন কি যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, হোয়াট ইজ, ইয়া ডিফাইন, হোয়াট ইজ ফরেন কি, by foreign key হয় a column in the database that link to the column in another table, ঠিক আছে। ওকে, বুঝতে পারলে তো। তো যেরকম এইখানে দেখো ডিপার্টমেন্ট নম্বর, এইখানে এখানে প্রাইমারি কি হিসাবে ইউজ হয়ে গেছে। তো যেখানেও, তো এইখানে প্রাইমারি কি আছে, ওইখানে সেকেন্ডারি কি। তো এইখানে এইটাকে ফরেন কি বলবো, নট এইটাকে বলবো। এর প্রাইমারি কি এর মধ্যে গিয়ে সেকেন্ডারি কি হয়েছে, সেকেন্ড পজিশনে হোক থার্ড পজিশনে হোক, ফার্স্ট পজিশনে থাকবে না। তো এটাকে কি বলবো আমরা, ফরেন কি, একদম ঠিক। ওকে, বললো বেনিফিট কি হয়, বেনিফিট হয়, তো a foreign key link the primary key, primary value of the table। এটার মধ্যে বেনিফিট হয়, স্পেশালি আমরা যদি এইখান থেকে বুঝবো তাহলে বুঝতে পারবো। ये कहाँ से सीख रहे हैं हम लोग, जैम्प से, ठीक है ना। जैम्प में बहुत कुछ जो शॉर्टकट आ जाता है उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। क्या हमारा टेबल फॉरेन की बना है, बोले ना, फॉरेन की नहीं बनाया, हम लोग सिर्फ टेबल बना दिए हैं। मतलब फॉरेन की बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, तो एक हाउ टू मेक फॉरेन की इन एसक्यूएल। तो फॉरेन की किसी को भी बनाने के लिए इतना इजी नहीं है। तो सबसे पहले तो एक टेबल में प्राइमरी की बनाना होगा, और दूसरे टेबल में जिसको मुझे फॉरेन की बनाना है, तो लिखना पड़ेगा फॉरेन की, जो भी की का नाम, रेफरेंस कौन से टेबल का, प्राइमरी की से। ये नहीं लिखेंगे तो बनेगा नहीं, समझे ना। एक टेबल का अभी आपका आपका सिचुएशन कैसा है, अभी आपका सिचुएशन दिखाते हैं। एआईसीटी के अंदर नहीं, एनएसएचएम 3 के अंदर, सॉरी, एनएसएचएम 3 के अंदर
यहाँ पे एक ऑप्शन है डिजाइनर। क्या दोनों में कोई लिंकिंग है? देखिए तो, सॉरी, क्या दोनों टेबल में कोई लिंक है भी? नहीं है। ये अपने जगह पे प्राइमरी की है, ये अपने जगह पे प्राइमरी की है, लेकिन दोनों में आपस में लिंकिंग नहीं है। ठीक है। कहना क्या चाहते हैं कि अगर दिखाते हैं एक कस्टमर, 101 नंबर कस्टमर ऑर्डर किया है, मैं दिखाना चाहता हूं 101 नंबर कस्टमर को अगर मैं डिलीट मार दूं, 101 नंबर कस्टमर को डिलीट मार दूं, तो क्या ऑर्डर टेबल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखते हैं तो, कहाँ इफेक्ट पड़ा? तो ये तो एरर खाएगा ना? एरर खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा, क्योंकि वो तो डेटा ही नहीं है। तो एरर खाएगा ना? ये है प्रॉब्लम विदाउट फॉरेन की। मतलब कि ओके, विथ फॉरेन की कैसे होगा, दिखाते हैं। फिर से एक बार डाल दीजिए, हम बस टेस्टिंग कर रहे थे, तो हम एक बार डेटा फिर से डाल देते हैं। बस ऐसे ही टेस्टिंग, टेस्टिंग 9051568753 कंट्री। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা তো পুরো মনে হয় কি এক্সেল বা এমএস ওয়ার্ড ইউজ করছি আমরা, कोडिंग ऑटोमेटिकली लिखिए दें। ठीक ना, ये सब हम लोग जैसा आदमी के लिए जिसके पास जानता है कोडिंग, उसके लिए ठीक है। कंपनी में भी आप जाओगे तो जानने वाला ही आदमी को लेता है, आपको काम इसी पे देगा। काम अपना खुद से नहीं करना है, लेकिन इंटरव्यू के लिए वो चाहिए कोडिंग कर करके। ठीक है ना? अच्छा सुनिए, अब बोले फॉरेन की बनाने से क्या फायदा होगा? अभी तक कोई फॉरेन की बना है? फिर से वापस देख लीजिए, क्या अभी तक फॉरेन की है? बोले ना, अभी भी दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है ना? तो फॉरेन की कैसे तब बनाते हैं? फॉरेन की कैसे बनाते हैं? फॉरेन की बनाने के लिए आपको किस में, ऑर्डर टेबल में जाके, स्ट्रक्चर में जाके, या तो आप कोडिंग लिखो, या फिर रिलेशनल में जाके, रिलेशन में कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी के संग जुड़ जाओ। सिर्फ जैसे मैंने जोड़ दिया, और अब देखिए तो जोड़ दिया, खाली मैंने क्या किया फिर से दिखा दे रहा है। अब देखिए तो कुछ लिंकिंग लग रहा है ना? लिंक हुआ कि नहीं हुआ? इसका कस्टमर आईडी इसके कस्टमर आईडी से लिंक हो गया। दिस इज कॉल्ड ज्वाइनिंग, एक्चुअली ज्वाइनिंग। ठीक है, बोला इससे फायदा क्या है? इससे फायदा, अब देख लीजिए फिर से वापस डेटा, ओके, फिर से देख लीजिए, अब डिलीट मार के दिखाइए तो, नॉट डिलीटेड। भैया आप पहले, आप ऑर्डर टेबल को डिलीट मारो। अच्छा, कौन सा ऐसा आईडी है जो नहीं है? शायद 107 नंबर नहीं है, 107 है, 108 नहीं है, 106 नहीं है। 106 को डिलीट मार सकते हैं क्योंकि ऑर्डर टेबल में नहीं है, तो 106 नंबर को डिलीट मारने में कोई दिक्कत होगा? फट से डिलीट हो जाएगा। लेकिन 101 को डिलीट कर सकते हो? नहीं कर सकते। अच्छा, 102 को डिलीट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो दूसरे टेबल में ज्वाइन किया हुआ है। ये है फॉरेन की का फायदा, ये रिस्ट्रिक्शन बोला कि ओके। अच्छा ठीक है, कोई अनाप शनाप अब डेटा डाल सकते हो क्या? थोड़ा डाल के दिखाइए अब। अनाप शनाप डेटा ऑर्डर टेबल में आएगा ही नहीं। अब अपना मर्जी किया कि 111 है ही कहाँ, 111 आप अपना मन से डेटा ही नहीं डाल सकते, अपने मर्जी से डेटा नहीं डाल सकते, यही मेन सीखना था। फॉरेन की में आपको चॉइस इसी में से कोई करना होगा, आप कौन सा चॉइस कीजिएगा वो आपकी मर्जी है। বুঝতে পারলে তো? মানে কেউ কিছু আনওয়ান্টেড ডেটা ডালতেই পারবে না কিছু, जो भी होगा ऑथराइज्ड ऑथेंटिकेट डेटा, जो दूसरे टेबल का, क्योंकि ये प्राइमरी की फॉरेन की का बात है। इन सब में बकवास डालिए ना, इन सब में आज का डेट डाल दीजिए, कल का डेट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन सब में जिसमें प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशन है, उसको आप नहीं कर सकते। इसको भी बकवास कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए 22 नंबर है, बीच में 12 है ही नहीं, है ना? तो ये सब अनाप शनाप डाल सकते हैं। इन सब में कोई चा के बाद में भी इसे एडिट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और देखिए लिंक भी हो गया है, वाह, ये तो बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं क्लिक मारूंगा, ये आपको लिंक होके, वो कौन सा यूजर का है, कस्टमर का, वो भी डेटा दिखा दिया कि नहीं दिखाया? तो आपस में लिंकिंग हुआ। ये सब आपको एग्जाम में सबसे अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये जो फॉरेन की मैंने बनाया,
ये बनाने के लिए क्या कोड लिखना पड़ता है, तो एक बार हटा के दिखाते हैं उसके बाद तो फिर से वापस हटा दीजिए, स्ट्रक्चर में जाके रिलेशनल में जाके उसको हटा दीजिए। इसको हटाना है जी, इसको उठा दीजिए, बस। अब लिंक रहा क्या? अब लिंक रहा ना, दोनों अलग अलग हो गए अब। ठीक है, अब मुझे बनाना है, जोड़ना है। मतलब जोड़ने के लिए क्वेरीज में जाइए। ठीक है, तो कोडिंग में क्या लिखना है जी? बस ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, टेबल टेबल का नाम ऑर्डर्स टेबल, है ना? और क्या करना है जी? ये लाइन, तो फॉरेन की का नाम, फॉरेन की का नाम क्या है जी? कस्टमर, कस्टमर्स, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी रेफरेंस फ्रॉम कस्टमर टेबल, कस्टमर्स टेबल का किससे? कस्टमर आईडी से, है ना? अच्छा, ये ऑल्टर टेबल, टेबल नेम मॉडिफाई, अब मॉडिफाई लिखना पड़ता है क्या? मॉडिफाई, हाँ मॉडिफाई फॉरेन की कस्टमर आईडी, बस हो गया। ओके, ये कोड कहाँ लिखने से सही रहेगा? इसमें, एसक्यूएल में। हाँ, देखिए ओके, एरर खाने का चांस इसी पे है, फिर भी करके देखते हैं। नहीं ले रहा, बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। NSHM 3 के अंदर कस्टमर्स गो, तो फिर से एरर मारा। ऑल्टर टेबल ऑर्डर, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम मॉडिफाई कलम, सॉरी मॉडिफाई कलम, कलम का नाम कंट्रोल C गो। मतलब एरर क्यों मार रहा? चैट जीपीटी मारते हैं, इसमें क्या एरर मार रहा भाई? ओके, हम्म, ऑल्टर टेबल का नाम, ठीक है, हमको कंट्रोल C, कंट्रोल V, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड कांस्टेंट, अच्छा ठीक है, ठीक है, जहां पे के, पता नहीं, देखते हैं गो। मतलब हो गया, वाह। अब देखना है कि लेकिन हुआ कि नहीं, ये तो हम तो खाली लिख दिए है ना, लेकिन हुआ कि नहीं वो तो मुझे देखना होगा यहाँ से। जी हाँ, जुड़ गया, हुआ कि नहीं? तो मैंने कोडिंग, मुझे क्या लिखना था? तो कोडिंग मुझे हम यहाँ पे लिख के छोड़ के रख देते हैं। तो क्या लिखना है? अल्टर टेबल, टेबल का नाम एड कांस्टेंट एफ के अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर कस्टमर आईडी फॉरेन की, ठीक है, रेफरेंस्ड NSHM 3 के अंदर, ये तो लिखने का जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि यूज लिख दे रहे हैं यहाँ पे, उसमें यूज काम नहीं करता, तो यहाँ पे यूज लिख के हम कस्टमर्स टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी है, तो ऑर्डर टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी है, अब ये इसका क्या मतलब है? इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए इसका क्या मीनिंग है भाई? अच्छा, ड्रॉप फॉरेन की, अच्छा फॉरेन की ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इज द नेम फॉरेन की कांस्टेंट, अच्छा, ठीक है ना? तो हम लोगों के पास सिर्फ समझना था कि कैसे हम लोग एक फॉरेन की बनाते हैं कोडिंग से। तो ये कोडिंग से आपका, कोडिंग से बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी ही है, ठीक है ना? एक बार बस सबको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक, याद रहेगा ना? तो इससे क्या फायदा हुआ फॉरेन की से? आप कोई भी अनऑथेंटिकेट डेटा ना डिलीट कर सकते हो ना ऐड कर सकते हो। आपको जब भी डेटा डालना होगा तो ऑथेंटिकेट डेटा डालना होगा, ठीक ना? बोला कि इससे देखिए सोचिए, जोमेटो, जोमेटो में, जोमेटो वाला मान लीजिए हम लोग ऑर्डर किए, एक दिन ऐसा हुआ कि जहां से भाई कुछ भी पैसा सबका ले लिया, ऑर्डर नहीं दिया,
हो ही सकता है। नहीं तो रिकॉर्ड तो फटाक से डिलीट ना कर पाए, तो सब सॉफ्टवेयर को ऐसा ही बनाना चाहिए ना। भाई जो ऑर्डर हो गया उसको डिलीट नहीं मार पाओ, डिसेबल करो, कुछ भी करो, डिलीट, क्योंकि हम लोग को पैसा वो जो जो दे दिया है उसका रिकॉर्ड कहाँ रहेगा? या कोई एम्प्लॉय डिलीट मार दिया, तो वो सब चीजें सबको सॉफ्टवेयर बनाते समय सब कुछ समझा जाता है। बोला और कुछ बच्चा है, तो बोले ना। फिर भी हम लोग एक बार देखने के लिए हम बोले थे W3 स्कूल से सारा कुछ देख देख लीजिएगा। हम लोगों का जितने भी चीज हैं, कमेंट करना, ऑपरेटर, नल फंक्शन, केस, आचा, केस भी हम लोग का बाचा था ना, जहां पे स्विच केस वाला जो सिस्टम है भाई, कि हमको एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन अगर देना है तो कैसे यूज करेंगे। तो जैसे स्विच केस था वैसे ही सेम केस, एंड ऑफ केस, व्हेन पहला कंडीशन तो ये रिजल्ट आएगा, दूसरा कंडीशन तो ये रिजल्ट आएगा। बिल्कुल स्विच केस या इफ एल्स समझिए। ठीक है, बोला कि एग्जांपल दिखाइए। यहाँ पे एक आपके पास ऑर्डर आईडी है, ठीक है, जिसका क्वांटिटी है। अब केस कि सेलेक्ट ऑर्डर आईडी कॉमा क्वांटिटी, व्हेन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन जीरो, देन मैसेज मुझे दिखाएगा द क्वालिटी इज ग्रेटर देन 30। when quantity is equals to 30, then quantity is 30, else बोला कि ओके, बोला कि इससे इंड एज क्वांटिटी टेक्स्ट, ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में याद होगा मैं ये वाला प्रॉब्लम में फंसा था। लास्ट क्लास में मैंने याद था ये वाला सेम प्रॉब्लम। इसने क्या किया, नया चीज, नया एक कलम बना लिया। मैंने भी लास्ट क्लास में मैं फंसा हुआ था किसमें, हैविंग क्लॉज वाले में। हैविंग क्लॉज वाले में ये वाला चीज फंसा हुआ था, मैंने चेंज कर दिया लास्ट में, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हुआ मेरा जो मन में आया था। मैंने आपको बोला था इसका प्रॉब्लम, ये जो अभी हमने लिखा है इसमें क्या हो रहा है, सेलेक्ट, तो एक बार रन करा के देख लीजिए फिर से वापस, लास्ट क्लास का कोड, गो। ठीक है, यही था लास्ट क्लास का कोड। हमने बोला था कि नहीं, जिनके पास दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जो लोग ऑर्डर किए हैं, उनको एक एक्स्ट्रा बगल में दिखना चाहिए ऑफ, है कि नहीं। तो कैसे करेंगे भाई, ये तो ठीक है, ये तो डेटा दिखाने के लिए है, ग्रुप बाई करने के लिए सब सही है, सब सही है। फ्रॉम ऑर्डर टेबल, यहां तक तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको उसमें क्या चाहिए जी, तो सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम, फ्रॉम जो भी है, बीच में कंडीशन, ठीक ना, बीच में कंडीशन, तो बोला कि ओके, तो हमको कोड कैसे लिखना होगा, अब ये समझना है मेनली। तो यहाँ पे इंटर नहीं मार सकते, तो इंटर कहाँ पे मारना होगा, यहाँ पे। तो केस लिख के कॉमा देके केस, एक नया मैसेज अगर बनाना है जहां पे काउंट, काउंट ऑफ, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो वहां पे दिखाना है कि ये ऑफ रहे मिलेगा। और अगर नहीं भाई, अगर लेस देन रहा, अगर लेस देन रहा तो, लेस देन रहा, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर लेस देन 2 रहा तो यहाँ पे दिखाएगा ओके, प्लीज बाई मोर, ज्यादा आप ऑर्डर करो, ठीक ना। एल्स ब्लैंक दिखाएगा, बोला ब्लैंक क्यों दिखाएगा, तो इसका एल्स का तो कोई मतलब ही नहीं था। और कलम का नाम क्या देना है मुझे, डिस्काउंट, डिस्काउंट, एक नया कॉलम भी मेरा बन जाएगा, सब कुछ सेम। अब यहाँ पे हैविंग क्लॉज का जरूरत है, बोला ना। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि मुझे अब तो सब कुछ दिखाना है ना। तो यहाँ पे कोड में हम लोग केस का भी इस्तेमाल देखा, देखिए ऑफ, ऑफ बाई, कितना तगड़ा चीज था। नया कलम भी मैं अपने मर्जी से रन टाइम में बना लिया है, একদম ইফেলসের মতন, প্লাস নতুন কলাম যে অ্যাড করতে পারি আমরা, নতুন কন্ডিশনাল কলাম এটাকে বলা হয়, রান টাইমে, যেটা ডিসকাউন্ট কোথাও নেই, डिस्काउंट शुरू दिखाচ্ছি আমরা रन टाइम में, ठीक ना। तो ऐसे करके दिखा सकते हैं कि इन लोगों को ऑफ देना है, इन लोगों को नहीं देना है, ठीक है ना। हो गया खत्म। तो ये भी एक नया चीज हम लोग सीखे, केस का इस्तेमाल कैसे करना है। हैविंग क्लॉज से भी कर सकता था, तो हैविंग क्लॉज से दिक्कत क्या है, वो पहले से फिल्टर करके दे दे रहा था, मैंने नया मैसेज देने का कोई मतलब नहीं था तब। और ये मुझे ऐसा कल मैंने लास्ट क्लास में ऐसा ही चाहिए था कि मुझे ऑफ दिखे और
कुछ और मैसेज दिखे, है ना? तो तगड़ा चीज है। केस का भी इस्तेमाल, केस कहाँ पे लिखता है? मैंने क्लॉज से पहले, क्लॉज से पहले, बस लिखने का तरीका थोड़ा दिमाग में रखिएगा। केस, कोई कंडीशन, मतलब एक ही कंडीशन देना है तो एक ही कंडीशन दीजिए, एक ही कंडीशन देना है तो एक ही कंडीशन दीजिए, मुझे क्या है। तो जहां जहां नहीं होगा वहां वहां ब्लैंक दिखेगा, है ना? क्योंकि एल्स में मैंने लिख दिया है ब्लैंक। तो व्हेन ग्रेटर देन जीरो, देन व्हेन ग्रेटर देन 10 तो कुछ और। तो ऐसे करके हम लोग कुछ भी कंडीशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, हम लोगों के पास आज का हमारा एसक्यूएल, इसके बाद मेरा ज्यादा है नहीं। एसक्यूएल में जो जो हम लोगों के पास हैविंग क्लॉज से लेके जितने भी हैं, इन, ज्वाइन, इनर ज्वाइन, सम, काउंट, मैक्स, मीन, एग्रीगेट से लेके जो जो जरूरत का चीज है, सभी लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना? ये तो डेटाबेस के संग, कि भाई डेटाबेस में कैसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसको टेबल को डिलीट करते हैं, एडिट करते हैं, सारा का सारा। और फॉरेन की कैसे बनाते हैं, प्राइमरी की कैसे बनाते हैं। प्राइमरी की के लिए तो बस प्राइमरी की लिख देने से ही प्राइमरी की बन जाता है। आईडी को अगर मुझे प्राइमरी की बनाना है तो प्राइमरी की लिख देने से ही बन जाएगा। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट कैसे बनाते हैं, डेट कैसे निकालते हैं, तो सब का सब, डेट, किस फॉर्मेट में आपको डेट टाइम चाहिए, तो ये सब ठीक है। बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है।